मिली है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एंगल डिग्री में हो। मान लो अगर तुम्हें बोल रहा है कि थीटा की वैल्यू 5 पाई है, थीटा की वैल्यू वहां पे क्या है 5 पाई है, और रिजल्ट हमें क्या ध्यान रखना है, रिजल्ट हमें याद रखना है कि 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि थीटा की वैल्यू 5 पाई को रिप्रेजेंट करो, तो चेक करो, देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से चलना स्टार्ट करोगे एंटी क्लॉकवाइज, यहां से यहां मूव करके आओ, कितना चल लिए, हम चल लिए 2 पाई, फिर यहां से वापस यहां पे आओ, कितना हो गया 4 पाई, एक बार चक्कर लगाया 2 पाई, दूसरी बार 4 पाई, अभी भी कितना बचा पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री और, तो यहां पे जाके हम एंड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू रहेगी ये तुम्हारी क्या होगी, थीटा की वैल्यू 5 पाई होगी। लेकिन मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि थीटा की वैल्यू -3 पाई है, तो -3 पाई को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स वाई, यहां से चलेंगे, कैसे चलेंगे क्लॉकवाइज, तो यहां से यहां तक गए, कितना हो गया 2 पाई, लेकिन साइन क्या लेंगे नेगेटिव, फिर अभी 180 और चलना है, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो यहां से यहां और जाओगे, तो ये जो रहेगा ये एंगल अब मेरा क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा -3 पाई। क्लियर। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री में डिनोट करते हैं पॉजिटिव एंगल को, इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री में डिनोट करते हैं नेगेटिव एंगल को। फिर देखो आगे ट्रिग्नोमेट्री का हमें यूज क्या है। अच्छा, मैं ये सब चीजें डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब तुम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में 10th क्लास में पढ़ चुके हो वहां पे। अब देखो आगे जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, कई बार जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, अभी तक तुमने क्या पढ़ा था, अभी तक जब तुमने पढ़ा था कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है, या तुमने पढ़ा था sin 30 की वैल्यू क्या है, या फिर तुमने पढ़ा था वहां पे tan 60 की वैल्यू क्या है। देखो यही सब एंगल पढ़े ही नहीं पढ़े, या तो एंगल मेरा 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 था, 60 था, 90 था, ये सब वैल्यूज सबको क्या है मालूम है वहां पे। लेकिन कई बार जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पे वैल्यू ऐसे आ जाती है cos 120 डिग्री कितना होगा, cos 120 डिग्री कितना होगा, या फिर कई बार ऐसी वैल्यू आ जाएगी sin 210 डिग्री कितना है, या फिर वैल्यू आ जाएगी वहां पे cos 135 की वैल्यू क्या है। तो अभी तक जो भी हमने एंगल पढ़े थे वो सभी एंगल पॉजिटिव थे, और वहां पे हमने सबकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट करी थी कि साइन कॉस टेन की वैल्यूज क्या होती हैं। लेकिन जब वहां पे हमने वैल्यूज कैलकुलेट करी थी तो जो एंगल थे वो लेस देन 90 डिग्री थे। अब हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो एंगल ग्रेटर देन क्या है, वो एंगल हमारे ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो जब भी एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा और उसकी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है, और ऐसे रिजल्ट्स आते हैं फिजिक्स में। वेक्टर के केस में हमने देखा होगा कि एक दो जगह वहां पे cos 120 की वैल्यू आ गई थी वहां पे, क्लियर हुआ। तो फिजिक्स में भी कई बार ऐसा होगा जब एंगल ग्रेटर देन क्या होगा 90 होगा और हमें उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी। तो जब वैल्यूज हम कैलकुलेट करनी होती है तो एक तो हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, साथ में हम उसको साइन भी देखते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी या फिर नेगेटिव निकल के आएगी। तो हम दो चीजों की बात करेंगे, एक तो हम बात करेंगे कास्ट रूल की, एक तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कास्ट रूल की। अब जो कास्ट रूल है, कास्ट रूल केवल ये बताता है, जो कास्ट रूल होता है वो केवल ये बताता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या वैल्यू नेगेटिव आएगी, कितनी आएगी वो कास्ट रूल नहीं बताता है। तो ये सभी एंगल हमारे क्या है, पॉजिटिव हैं। 120 पॉजिटिव है, 210 पॉजिटिव है, 135 पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये सभी एंगल कहां से मेजर किए गए, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किए गए। अब कास्ट रूल क्या बोलता है, कास्ट रूल बोलता है, इसको इस तरह से लिखो, यहां पे लिखो C, यहां पे A, यहां पे S, यहां पे T। कास्ट रूल क्या बताता है कि अगर कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसके लिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट, सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। समझे।
कास्ट रूल क्या बता रहा है? कास्ट रूल केवल ये बता रहा है कि ये वैल्यूज पॉजिटिव होगी या ये वैल्यूज नेगेटिव होगी। एंगल सब पॉजिटिव हैं, तो ये कहां से मेजर किए गए हैं? ये मेजर किए गए हैं एक्स से एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यानी 90 से कम है तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से 180 के बीच में आ गया, तो उस केस में जो साइन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। cos, tan, cot ये बाकी सब मेरे वहां पे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे तो tan वाली टर्म तुम्हारी क्या होगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो cos वाली टर्म क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो कास्ट रूल केवल ये बता रहा है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या ये वैल्यू नेगेटिव है। तो चेक करो वहां पे cos 120 डिग्री, 120 की बात करें तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि cos 120 की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू नेगेटिव निकल के आएगी। समझ में? साइन 210 डिग्री, अब 210 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव है, तो यहां से यहां तक 180, फिर 210 बताओ यहां पे आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो एंगल है ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 वाली टर्म पॉजिटिव होगी, 10 थीटा वाली टर्म। इसका मतलब है कि साइन 210 ये वैल्यू भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। अगर मैं बात कर रहा हूं cos 135 की जगह वहां पे ले लो 270, 300 ले लो मान लो। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि cos 300 की वैल्यू क्या है, तो cos 300 की वैल्यू अगर देखोगे तो अब तुम क्या बोलोगे? ये एंगल किस में आ गया? ये एंगल आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो जब भी हम ये कैलकुलेट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसका साइन पॉजिटिव लेना या नेगेटिव लेना है वो कास्ट रूल क्या करता है? डिसाइड करता है। क्लियर? अब ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती है? तो अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैलकुलेट करने का तरीका है। अब तरीका क्या है? कोई भी एंगल, जैसे मान लो एंगल था मेरा यहां पे 120 की बात कर रहे हैं, मैंने पहला केस लिया 120 डिग्री। अब रूल क्या है कैलकुलेट करने का? कोई भी एंगल अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया? π/2 रेडियन। 90 से कम है तो वो वैल्यूज हमें मालूम है कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं 90 से ज्यादा है, तो अगर कोई वैल्यूज 90 डिग्री से ज्यादा है, कोई एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो उसको हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। उस एंगल को हम ब्रेक करेंगे। किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे? या तो हम ब्रेक करेंगे किस फॉर्म में? n पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, या फिर इसको ब्रेक करेंगे 2n प्लस 1 π/2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में। मैंने क्या बोला? अभी मैं आगे इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। कोई भी एंगल अगर 120 से ज्यादा है तो उस एंगल को इस फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करो। n यहां पे क्या है? n यहां पे इंटीजर है, n की वैल्यू 1 2 3 4 0 यहां से क्या होगी? स्टार्ट हो जाएगी। इस केस में बात कर रहे हो तो इसको 2n - 1 कर दो, क्योंकि n मैंने 1 से स्टार्ट किया है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी एंगल अगर 90 से ज्यादा है तो उसको इस तरह से ब्रेक करो। तो n इंटू पाई, अब देखो n की वैल्यू यहां पे 1 2 3 4 कुछ भी पॉसिबल है, तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा। देखो चेक करो, ऐसा लिख सकते हो। और यहां पे अगर जाओगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2n - 1 π/2 का मतलब हो गया 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहां पे n की वैल्यू यहां पे कुछ भी हो सकती है। फॉर्मूला क्या है? कोई भी एंगल अगर 90 से ज्यादा है तो उसको हम इस तरह से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ये रेडियन के टर्म में, ये मैंने डिग्री के टर्म में लिखा है। मान लो अगर मैं बोल रहा हूं कि n की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो मान लो n की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी,
तो ये वैल्यू क्या बन गई, ये वैल्यू बन गई 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और ये वैल्यू क्या बन गई, ये वैल्यू बन गई 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। चेक करो ऐसा है कि नहीं है। अगर मान लो मैंने तुमसे बोला कि n की वैल्यू 2 पुट कर दो, यहां पे n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 180 प्लस माइनस थीटा। यहां पे n की वैल्यू 2 पुट कर दो, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब देखो सिंपल सा रूल हमें क्या याद रखना है, सिंपल सा रूल याद रखना है कि जो भी एंगल रहेगा ग्रेटर देन 90 उसको इस तरह से हम ब्रेक करके लिखने की कोशिश करेंगे। 180 की बात करें या फिर 2 इंटू 180 की बात करें तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया 90 इंटू 2 प्लस माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा 180 का मतलब हो गया, 180 का मतलब हो गया 180 इंटू 2 का मतलब हो गया 90 इंटू 4 प्लस माइनस थीटा। इसका मतलब है कि यहां पे जो एंगल आएगा उसको हम 90 के इवन के फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। यहां पे जब वैल्यूज पुट कर रहे हो और जब इसको देखोगे तो ये 90 के इवन के फॉर्म में आ रहा है, 90 इंटू 2, 90 इंटू 4, 90 इंटू क्या होगा 6 होगा। यहां पे देखोगे तो 90 इंटू 1, 90 इंटू 3। तो अगर कोई एंगल ग्रेटर देन 90 से ज्यादा है तो वहां पे उसको हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, या तो 90 के इवन में मल्टीपल में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे या फिर 90 के ऑड मल्टीपल में हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे।